प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आपके लिए मैं बता रहा हूँ आज मकर राशि का नग मंत्र और उपाय। और मैं इस राशि का मकर का और कुंभ का रुद्राक्ष भी बताऊँगा। तो देखिए, इस लगन का यानी मकर लगन का और मकर राशि का जो जातक है उनके लिए ये फलादेश है। तो जिनकी कुंडली में जन्म लगन मकर राशि है या जिनकी जन्म राशि मकर राशि है और उनका स्वामी यानी मकर राशि का स्वामी या मकर लगन का स्वामी यदि केंद्र में है और मान के चलिए कि वो जो है सप्तम को छोड़ करके, सप्तम राशि को छोड़ करके और चौथे स्थान को छोड़ करके केवल वो दसम स्थान में है या लगन में है और उसका भाग्येश जो है बुध, इस राशि का भाग्येश जो है बुध माना जाता है और बुध है इसमें, क्योंकि कन्या राशि भाग्य स्थान में बैठी हुई है। यदि बुध कहीं भी केंद्र में है और यदि शनि के साथ है दसम स्थान में या लगन में, तो कहने का मतलब ये पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो उत्तम माने जाएंगे। और यदि इस कुंडली में केंद्र त्रिकोण योग 3 हो तब भी उत्तम कर्म माने जाएंगे। यदि ऐश्वर्य त्रिकोण योग में से, जैसे धर्म त्रिकोण योग, प्रकृति त्रिकोण योग और ऐश्वर्य त्रिकोण योग और संन्यास त्रिकोण योग, इनमें से यदि 2 हैं तब भी आपके पिछले जन्म के कर्म उत्तम माने जाएंगे। और यदि ये भी नहीं है तो फिर यानी कि आपकी कुंडली में 3 ग्रह केंद्र में उच्च के बैठे हों तो भी तुम्हारे कर्म पिछले जन्म के उत्तम माने जाएंगे। अगर वो भी नहीं है तो 3 या 4 ग्रह स्वयं राशि के केंद्र में हो तब भी आपके पिछले जन्म के कर्म उत्तम माने जाएंगे और इस जीवन में सुख और सुविधाएं और वैभव प्राप्त करोगे। और भाई और बहनों, ये चीज़ यदि नहीं है तुम्हारी कुंडली में तो इस जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा और आपको तंगी में रहना पड़ेगा। इसको ला रहे हैं तो वो नहीं है और इसको ला रहे हैं तो वो नहीं है, यानी खींचातानी में जीवन जाएगा, संघर्ष में जीवन जाएगा और सुख और सुविधाएं कम मिल पाएंगी। तो इसीलिए मैं ये उपाय बता रहा हूँ। यदि ये चीज़ नहीं है और मान के चलिए ये चीज़ है भी तो वो फायदामंद है। तो मकर राशि वाले और मकर लगन वाले आपको बता रहा हूँ, आप नीलम पहनिए, 7 रत्ती का सोने की अंगूठी में, और शनिवार के दिन स्थिर लगन में और शुभ और लाभ घड़ी में। और रही इसमें मंत्र वाली बात, तो मंत्र का इस राशि वालों के लिए आपको बता दूं, शनिवार को साय को शनि का पूजन करना बहुत ही अनिवार्य है इन राशि वाले और इस जन्म लगन वालों के लिए। शनि का पूजन हमेशा नित्य होता है, वेद में दे रखा है। संध्या बंधन जब हम शाम को करते हैं तो इसमें कम से कम 33 बार या 19 बार शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। तो वेद में जो वैदिक मंत्र दे रखा है, जो संध्या बंधन में लिया जाता है, वो मंत्र यह है, ओम शन्नो देवी रविष्टे आपो भवंतो पीतये स्वयं रवशय बंतु में। ये मंत्र है, लेकिन इस मंत्र को छोड़िए, आप श्रावण मंत्र का जाप कर सकते। ओम शनिचराय नमः,
इस मंत्र का जाप 33 बार या 19 बार करिए। उसके बाद जिस इष्ट को मानते हैं उसका जाप करिए। तो इस राशि वाले के लिए क्या है कि भाई इसमें विष्णु भगवान का ज़्यादातर, क्यों भाग्येश बुध है, विष्णु भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका बुध भाग्येश है। इस मंत्र का जाप करिए। और एक मुख्य इम्पोर्टेंट बात ये भी बता रहा हूँ, यदि इस जन्म में उन्नति करना चाहते हैं तो चरित्रवान और उत्तम कर्म इस जीवन में करने पड़ेंगे, नित्य और लगातार और निरंतर करने पड़ेंगे, तब कुछ उन्नति आपकी होगी। और एक और बात बता रहा हूँ, मुख्य बात यह है कि यदि आपकी राशि मकर है और आपकी लगन मकर है या दोनों में से एक चीज़ है, तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष लाइए और उसको गले में और नीले धागे में या लाल धागे में आप उसको धारण करिए, विधिवत धारण करिए, पंचामृत स्नान कराइए, महादेव जी की मूर्ति पर उसको स्पर्श कराइए, धूप दीपक दे करके, पंचामृत स्नान करा करके और नवग्रह शांति करा करके और प्रसाद बांट करके उसको हृदय से लगा करके धारण करिए। शनिवार के दिन धारण करें। मैंने बता दी शुभ और लाभ घड़ी और स्थिर लगन में। ये पंडित जी से या कोई ज्योतिष का जानने वाला हो उसको दिखा लीजिए। तो साल भर यदि आप ओम नमो शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, ओम त्र्यंबकम यामे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिक बंधनान मृत्यु मुक्षीमामृता, यदि इन 2 मंत्रों में से आप दिन और रात यानी कम से कम 5-5 माला सुबह जाप कर सकते हैं और आपकी स्थिति गरीब है, तो आप नित्य निरंतर इस मंत्र का जाप करिए और उस रुद्राक्ष को धारण करिए। साल भर के अंदर में मैं ऐसा तूल तो नहीं दे सकता कि आप अरबपति और करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन ये निश्चित है आपकी स्थिति में बेहद सुधार होगा और बेहद लाभ होगा। आपको रोजगार नहीं मिल रहा है तो रोजगार मिलेगा, नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो नौकरी मिलेगी, और यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में या परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही है तो परीक्षा में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यदि राजनीति में है तो राजनीति का लाभ आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको किसी का बुरा नहीं करना है, कभी मन में भी नहीं सोचना है, परमार्थ की सोचनी है, किसी बहन बेटी को नहीं तकना है और आप परमार्थ का काम करिए। गौ सेवा करिए, पक्षियों के लिए चुगा घेरिए, कुत्ता बिल्ली बंदरों की सेवा करिए, बाजों की सेवा करिए, अपनी माता पिता को सम्मान दीजिए और नवग्रह शांति करते रहिए। इन बातों को करोगे और साल भर का नियम पालन करोगे तो ये मैं दावा दे रहा हूँ आपकी स्थिति में 50% तो लाभ होना ही होना है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।